बोल देते सुबह। हेलो हाय गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में पाइपलाइन सिस्टम खत्म करेंगे और वो सवाल करेंगे जो अल्टरनेट कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होते हैं। टाइम एंड वर्क में अल्टरनेट आसान होता है, यहाँ पे मुश्किल होता है। यहाँ पे मुश्किल क्यों होता है बताता हूँ आपको। यहाँ पे क्योंकि एक नल पानी की टंकी को खाली भी कर रहा होता है, और जब नल खाली कर रहा होता है तो वो कॉन्सेप्ट हो जाता है ना कि एक बंदर एक खंबे पे चढ़ना चाहता है, 3 मीटर चढ़ेगा फिर 2 मीटर खिसक जाएगा, 3 चढ़ेगा फिर 2 खिसक जाएगा। तो लास्ट में हम क्या करते हैं कि जब वो टॉप पे पहुंच जाता है तो फिर खिसकाते नहीं है। मेन चीज ये है। पहला सवाल आप सबके सामने है, वो ये है कि पाइप ए एक भरी हुई टंकी को 32 घंटे में खाली कर सकता है, जबकि पाइप बी इसे खाली टंकी को 40 घंटे में भर सकता है। यदि पाइप ए और बी को टंकी भरे होने पर एकांतर रूप से प्रत्येक बार 1 घंटे के लिए चालू किया जाता है, तब टंकी खाली होने में कितना समय लगेगा बताइए। देखिए मैं बताता हूँ। ये तो क्या है, खाली भी कर रहा है और भर भी रहा है, तो मैंने कहा यही चीज मुश्किल होती है। कैसे? देखो, आपने कहा कि बी 40 घंटे में भर सकता है, बोला आपने। ए 32 घंटे में खाली कर सकता है, बोला आपने। मानते हैं बी 40 में भर सकता है, ए 32 घंटे में खाली कर सकता है। एलसीएम कितना आ गया भाई? आपने कहा 160 आ जाएगा। 160 का मतलब क्या है? ये 4 लीटर भर रहा है, ये 5 लीटर खाली कर रहा है। ये 4 लीटर भर रहा है, ये 5 लीटर खाली कर रहा है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। और यहाँ पे अंकित कुमार है, इसका नंबर लेके इसकी पर्सनल हेल्प कर दीजिए। 4 लीटर भर रहा, ये 5 लीटर खाली। सर आप वेडनेसडे को कुछ लॉन्च करने वाले थे, लेकिन अब आपको पता होगा कि कैसे क्या करूं। आप सबको पता है कि क्या क्या दिक्कतें इस वक्त चल रही हैं। सर आपके बैच में भी ज्वाइन हो सकते हैं या सीट फुल हो गई है? शिवम भाई अभी ज्वाइन मत होइए, अभी आप यूट्यूब से पढ़िए। आप 4 अगस्त से ज्वाइन हो जाइएगा। 4 अगस्त से ये न्यू बैच स्टार्ट होगा, तो आप इस न्यू बैच में ज्वाइन होइएगा। ठीक है, और अगर आपको कंप्लीट तैयारी करनी हो एसएससी की, तो फिर आप ये 24 जुलाई वाले में ऐड होइएगा। 24 जुलाई से, जिसको अभी 2-3 दिन हुए, मैथ्स की क्लासेस इस वाले बैच में 4 अगस्त से चलेंगी। ठीक है, अगर आपको ये है कि मुझे रिकॉर्डेड पूरी मैथ्स खत्म करनी है, तो आप ये मैथ्स स्पेशल रिकॉर्डेड बैच में जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए। अब आपने देखा एक चीज, बहुत ध्यान से समझिएगा कि मैं ये कह सकता हूं कि पहला शुरुआत कौन करेगा? बी करेगा। खाली करने वाला तो शुरुआत कर नहीं सकता, कॉमन सी बात है। खाली करने वाला कैसे कर सकता है? टैंक में पानी नहीं है, खाली क्या खाक करोगे? नहीं। और मेरी आवाज थोड़ी सी डाउन है, कल पूरे दिन मीडिया यहाँ वहाँ, इंटरव्यू, चिल्लाना चीखना, परेशान होना, बच्चों से जाके बात करना, जो एसएससी फेज में जिन बच्चों के साथ गलत हुआ है, ये सब चीजें की हैं, जिसकी वजह से गला थोड़ा बैठा हुआ है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा प्लीज। चलिए, अब मैंने कहा कि बी जो है वो 40 घंटे में और ए जो है वो 32 घंटे में खाली कर सकता है, तो पहले बी आएगा और 1 घंटे में, पहले बी आएगा और 1 घंटे में 1 लीटर पानी भर देगा। या लिख दे रहे हैं कि 4 लीटर पानी भर देगा। अच्छा, भरे होने पर एक्चुअली टंकी भरी हुई है, आप देख रहे हैं कि टंकी ऑलरेडी भरी हुई है। ठीक है, खाली करनी है, कोई बात नहीं, ठीक है, खाली हो जाएगी। आपने देखा कि जी ए कितना खाली करेगा, तो ए आएगा और वो 1 घंटे में 5 लीटर खाली कर देगा। तो मैं ये कह रहा था, ध्यान से समझना, 2 घंटे में 1 लीटर पानी खाली होगा। 1 लीटर पानी खाली होगा 2 घंटे में। समझ रहे हैं मेरी बात को? ठीक है, 2 घंटे में क्या होगा? 1 लीटर पानी खाली होगा। ए और बी को टंकी भरे होने पर एकांतर रूप से खोला जाता है, यानी पहले ए को ही खोला जाता है। बेसिकली मैं ये बात लिख देता हूं, वरना आप कंफ्यूज होंगे कि टंकी ऑलरेडी भरी हुई है, मुझे ये बात नहीं पता थी। तो पहले ए आ रहा है और 1 घंटे में 5 लीटर पानी खाली कर दे रहा है। फिर बी आ रहा है, वो बदतमीजी कर रहा है और फिर 1 घंटे में आके 4 लीटर पानी
डाल दे रहा है। मानते हैं कि नहीं इस बात को? तो आपने कहा कि जी 2 घंटे में 1 लीटर पानी खाली हो जाएगा। 2 घंटे में 1 लीटर पानी खाली हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से सुनिए। अब बात पता है क्या है, बच्चा ये सोचता है कि उसको 160 लीटर पानी खाली करना है और वो 160 यहां पे लिखता है और 160 से यहां गुणा करता है, 320 उत्तर निकाल के हीरो बन जाता है। वाह वाह वाह, मेरा उत्तर आ गया, जबकि 320 उत्तर सरासर गलत है। क्यों गलत है, अब ये भी सोचने वाली बात है। मैं आपसे इतना पूछ रहा हूं कि जब टंकी में हम ये कोशिश करते हैं, हर 2 घंटे के बाद ए का नंबर आ रहा है और ए 5 लीटर खाली करता है, ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूं ये जब लास्ट में 5 लीटर खाली करके पूरी टंकी खाली कर देगा तो उसके बाद हम दोबारा 4 क्यों भरेंगे? तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं कि ये सोचते हैं कि ये वाला काम लास्ट में कराना है। आप कहेंगे अभी नहीं हो रहा था क्या लास्ट में? तो मैं कहूंगा अभी नहीं हो रहा था। अभी जब आप गुणा कर रहे थे इसको 160 से, तो लास्ट में कौन कर रहा था? बी कर रहा था। नहीं कराना बी से ना, ए खाली करता है, ए से कराना है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मैं अभी केवल और केवल 155 लीटर पानी खाली करूंगा। सिर्फ 155 लीटर पानी खाली करूंगा। कितना हो जाएगा, कितने दिन में हो जाएगा? तो आप कहेंगे 155 दूनी 310 घंटे में हो जाएगा। आप कहेंगे 155 आपने क्यों खाली किया? तो मैंने बोला क्योंकि मैं ए से लास्ट में काम कराना चाहता हूं जो 5 लीटर खाली करता है, तो मैंने 160 में से ये 5 घटा दिया। समझ गए? आप ये बात मानते हैं हर 2 घंटे में 1 लीटर खाली हो रहा है, तो 310 घंटे में 155 लीटर खाली हो जाएगा। हर 2 घंटे के बाद नंबर किसका आता है? ए का। अब ए आएगा, सुनना मेरी बात, अब ए आएगा, 1 घंटे चलेगा और 5 लीटर और खाली कर देगा। आपने कहा इस हिसाब से तो 311 घंटे में ही 160 लीटर खाली हो जाएगा, तो मैं यहीं पे रुक जाऊंगा और 311 उत्तर बता दूंगा। मैं ऐसी नौटंकी नहीं करूंगा कि मैं इसमें फिर दोबारा खाली कर रहा हूं 5। जब टैंक अब खाली हो गया है एक बार, तो मैं दोबारा 4 डाल रहा हूं, फिर 5 खाली कर रहा हूं। हाउ इज इट पॉसिबल? 4 डालने के बाद 5 खाली कैसे हो जाएगा? ये वो सवाल है कि जब एक बंदर को 10 मीटर चढ़ना है, ठीक है, 3 चढ़ता है और 2 खिसक जाता है 1 मिनट में, तो आप कहेंगे कि जी ये तो 2 मिनट में एक ही चढ़ता है, और आप बोलते हैं 10 मीटर चढ़ना है इसको, तो ये तो 20 मिनट लेगा। नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा? क्योंकि हम इस केस में क्या करेंगे, पहले 7 चढ़ाएंगे, 7 मीटर, तो 1 मीटर 2 मिनट में, 7 मीटर 14 मिनट में, और फिर ये 3 जैसे ही चढ़ेगा, जैसे ये चढ़ेगा तो ये 10 पे पहुंच जाएगा, फिर दोबारा गिरेगा थोड़ी, फिर तो ये टॉप पकड़ लेगा, तो 8 मिनट में ये 10 मीटर चढ़ जाएंगे। ऐसे सवाल आपने अज्ञाने पे बैठ के खूब किए होंगे। अज्ञाने पे बैठ के ऐसे सवाल खूब किए होंगे, किए हैं कि नहीं? बाबा पूछते होंगे आपके कि एक बंदा 10 मीटर के खंबे पे चढ़ना चाहता है, बोलो भाई। रोशन राज हमारे साथ है। रोशन अभी हेल्प 300 कोड काम कर रहा है, आप मेल वगैरह कर दीजिए, मैं आपके अपने एंड पे पर्सनल मदद कर दूंगा, ठीक है? दुनिया में वही शख्स ताजीम के काबिल है जिस शख्स ने हालात का रुख मोड़ दिया हो। थैंक यू मोहम्मद निहाल साहब। ये सवाल देखिए, बारी बारी से एक सवाल देखिए। एक टैंक से एक टैंक से 2 इनलेट पाइप जुड़े हुए हैं।
मेरे में आ नहीं रही हो, तुम्हारे में भेजी तो है। देखें भाई, एक टैंक से दो इनलेट पाइप ए और बी जुड़े हुए हैं, 32-28 में भर सकते हैं। दोनों को शुरू करते हैं, बारी बारी से 1 घंटे के लिए खोला जाता है। मेंस में है, बड़ा टुच्चा सवाल है, बड़ा टुच्चा है, एसएससी की तरह टुच्चा है। ए 32 घंटे में भर सकता है, बी 28 घंटे में भर सकता है। जो अभी 4 अगस्त से बैच स्टार्ट होगा, मैं आपको बताना चाहता हूं, वो बैच अब नए पैटर्न के हिसाब से होगा। अब एसएससी के जो टीसीएस वाले सवाल हैं, केवल वो वही कराए जाएंगे जो मुश्किल होंगे, आसान आसान नहीं। क्योंकि तब तक आंसर की या क्वेश्चंस का एग्जैक्ट भी हमें पता चल जाएंगे, बच्चे भेजेंगे कि ऐसे ऐसे सवाल आए हैं, तो हम भी अब पढ़ाने का तरीका एकदम बदल देंगे और मुश्किल सवालों पे फोकस करेंगे, चाहे एक क्लास में 10 सवाल हो, 8 हो, 15 हो। ठीक है, क्योंकि अब आपको नए सवालों को फेस करना सीखना पड़ेगा। ठीक है, ए 32 है, बी 28 है। ए और बी टैंक को क्रमशः 32 और 28 घंटे में भर सकते हैं यदि दोनों पाइपों को ए से शुरू करते हुए बारी बारी से 1 घंटे के लिए खोला जाता है। एलसीएम ले लिया मैंने, कितना आ जाएगा 32, एलसीएम मान लिया गुणा 7, तो आपने कहा ये 7 आ गया, ये 8 आ गया। अब आपको पता है कि ए कितना भर रहा है, बारी बारी से खोला है 1 घंटे के लिए। इसका मतलब ए को खोला आपने 1 घंटे के लिए, तो ए कितना पानी भर रहा है 7। हमने बी को खोला 1 घंटे के लिए, तो कितना पानी भर रहा है 8। तो मैंने कहा कि 2 घंटे में कितना भरेगा 15 लीटर। 2 घंटे में कितना भरेगा 15 लीटर। ए 1 घंटे में 7 भर रहा है, बी 1 घंटे में 8 भर रहा है, 2 घंटे में कितना भरेगा 15। ठीक है, क्लियर है ये बात, किसी को कोई डाउट तो नहीं है। ठीक है, 15 लीटर। अब आप समझेंगे, ध्यान से सुनिएगा। अब हमें भरना कितना है, तो आपने कहा 7 दूनी 14 का 4 हासिल 1, 7 या 21 और 1 22, 224 भरना है, 224। और भरते हम 15 हैं, तो 15 का मल्टीपल जो 224 के करीब है। तो आपने कहा कि जी 15 अट्ठे 120 दूनी 240 में से भी अगर 15 घटा दें 225 में से 210, 210 अगर मैं भरना चाहता हूं तो कितने से गुणा करनी पड़ेगी मुझे, तो आपने कहा 14 से। 14 से इधर गुणा किया और 14 से इधर, तो पता चला कि 28 घंटे में 210 लीटर पानी भर गया। बोलो सही है, गलत तो नहीं है कुछ भी? हमने गलत तो नहीं किया है? कोई बच्चा बताएगा कमेंट करके कि हमने गलत किया है? 1 सेकंड में देख ले रहा हूँ, मुझे डाउट लग रहा है, शायद कोई गलत तो नहीं है कहीं। हमने क्या किया, ए 32 में भर रहा है, बी 28 में भर रहा है, ए से शुरू किया है, बारी बारी से 1 घंटे के लिए खोला है, निकटतम पूर्णांक पूछा है। अच्छा, एग्जैक्ट नहीं पूछा, तो 28 घंटे तो ये हो गया। उसके बाद आपको पता है अगर निकटतम ही पूछा था तो हम 225 भर देते। जैसे अब अप्रोक्सीमेट ही पूछा है तो फिर हमें एग्जैक्ट तो निकालना नहीं है, तो हम क्या करते, सीधे 15 से गुणा कर देते। इसको किसी भी संख्या से कर सकते हैं। तो आप देखते कि जी 30 घंटे में 225 लीटर पानी भर जाएगा, और पानी 224 भरना है, तो थोड़ा सा ही आगे पीछे, तो 30 आंसर आ जाएगा।
आसान सवाल था, उन्होंने उत्तर ही अप्रोक्सीमेट पूछा। लाइट क्लियर पड़ रही है, सबको दिख रहा है, आप सोच रहे होगे कि मैं आज पैड पे नहीं लिख रहा हूं, मन नहीं है आज पैड पे लिखने का, मन है ही नहीं। जी दीक्षा, आप चिंता मत करिए, आपके लिए चलेगा बिल्कुल। डॉगेस भाई अप्रोक्स 30 है। डॉगेस को क्या दिक्कत आ रही है? मैं इतने दिनों से कह रहा हूं कि डॉगेस मंकेस को भी लेके आइए, मंकेस को भी लेके आइए, आप समझ ही नहीं रहे। ये डॉगेस का अंदाज मुझे सही नहीं लग रहा है। ये जो आपने बताया तरीका, हम इसके फैन हो गए जी, और इसके लिए धन्यवाद भी आपका भाई साहब। ये जो आपने बताया ये हमें नहीं पता था, कैसे आपके दिमाग में आया? ये यूं ही आ गया? आपको नहीं लगा कि उस पर रिफ्लेक्शन आएगा? कभी आपने सोचा था ये? आप तो सोच नहीं सकती थी। आप क्यों सोचेंगी? आप तो सैटरडे संडे जीजा जी जीजा जी। गुरुजी विधि त्रिपाठी वगैरह कहाँ हैं? जिंदा हैं और कहाँ हैं? ये सवाल देखिए, रेलवे ग्रुप डी 2018 में पूछा गया था। पाइप ए एक भरी हुई टंकी को 5.6 घंटे में खाली कर सकता है, बी उस खाली टंकी को 7 घंटे में भर सकता है। टंकी के पूरे भरे रहने की स्थिति में यदि पाइप ए और बी को बारी बारी से खोला जाता है। ये थोड़ा सा टफ सा लग रहा है सवाल देखने में, जरा एक बार करके बताना। इसमें क्या दिक्कत आ रही है कि हम लिख तो पा रहे हैं कुछ, लेकिन स्क्रीन नहीं ऑन हो रही। मैम से नहीं हो रही थी, मैंने तो अभी सेटिंग वगैरह की है, तो देखते हैं होगी या नहीं। ब्लैक आ रही है। कोई बच्चा बताएगा क्या उत्तर आ रहा है? शायद पीछे से केबल निकल गया और कुछ भी नहीं है। बोलो भाई, आ रहा है किसी को दिक्कत? कुछ समझ में ना आई हो कोई बात? एनीबॉडी एल्स? कोई भी बॉडी जिसको समझ में ना आई हो बात? कोई भी बॉडी? चलिए, एक पाइप एक भरी हुई टंकी को 5.6 आवर्स में खाली कर सकता है। करने दो खाली। हर आदमी ने तो हमें खाली करके ही छोड़ दिया, वो भी खाली करके चली गई। इधर ये कमीशन और सरकारें हमें खाली कर रही हैं। हमारे अंदर, आज के युवा के अंदर बचा ही क्या है? वो हर तरफ से खाली हो गया बेचारा, हर तरफ से टूटा है, खाली है। 5.6 आवर्स, 7 आवर्स, तो मैंने क्या कहा, एलसीएम ले लेते हैं। तो आपने कहा कि 5.6 का मतलब कितना होता है? लगभग 14/5, नहीं 56/10, तो 28/5 होता है। 28 हमने एलसीएम ले लिया। ये 5 बार कट जाएगा, 28 से 5 खाली करता है। ये 4 बार कट जाएगा, 4 भरता है। टंकी पूरी भरी हुई है, ए और बी को बारी बारी से खोला गया है, तो ए आएगा और 1 घंटे में 5 खाली कर देगा। बी आएगा, 1 घंटे में 4 भर देगा। तो मैं कह सकता हूं कि जी 2 घंटे में 1 लीटर पानी खाली होगा। 2 घंटे में होगा खाली। हमें 28 करना था और हम जानते हैं कि 5 ये खाली करता है। तो मैंने क्या किया, 5 को छोड़ के 23 खाली करा लिया पहले, कि 23 लीटर कितने में खाली होगा। तो आपने कहा कि जी 23 दूनी 46 घंटे में खाली होगा। 46 घंटे में खाली होगा 23, ठीक है। अगला घंटा आएगा ए का, अगला घंटा ए का आएगा, अगला घंटा ए का आएगा, और वो 1 घंटे में कितना पानी खाली कर देगा? 5 लीटर खाली कर देगा। तो 47 घंटे में 28 लीटर पानी खाली होगा। यही उत्तर है। 28 लीटर खाली करना था, 47 घंटे लग जाएंगे।
47 अगर यहाँ पे घंटे लग रहे हैं तो आपने ये भी सुना होगा कि 47 वेट कुड़ीदा भी होता है। 47 क्या होता है? वेट कुड़ीदा। आगे बढ़े सर। रिकॉर्डेड देखती हूँ 2x की स्पीड पे क्योंकि मैं ज्यादा इंटेलिजेंट हूँ। होते हैं कई बच्चे बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट, बट उतना भी अपने दिमाग को फास्ट मत करिए कि पागल हो जाए। आरआरबी एनटीपीसी में ये सवाल आया है। ये 18 घंटे में खाली करता है, बी 30 घंटे में खाली करता है, दोनों खाली कर रहे हैं। तो पाइप को 1 घंटे के लिए चालू किया गया, फिर बंद कर दिया गया, पाइप को 1 घंटे के लिए खोल दिया गया, फिर बंद कर दिया गया, बारी बारी से खोला गया, जब तक कि पूरा टैंक ना भर जाए। टंकी को पूरी तरह भरने में कितना समय लगा? ये कैसा सवाल है? पाइप एक खाली टैंक भर सकता है, पाइप भी 20 घंटे में खाली कर सकता है। ओहो, बताओ भाई। ये भी अच्छा सवाल है कि पहले भर रहा है और फिर खाली कर रहा है। बता सकते हैं? बोलो दोस्त, देख पा रहे हैं? किसी को कोई डाउट है तो बताओ। एनी बॉडी एल्स, कोई भी बॉडी जिसको डाउट है, कोई भी बॉडी। इनफैक्ट अगर कोई डेड बॉडी है और उसको डाउट है तो वो भी बता सकती है। आई ऑलवेज रेस्पेक्ट डेड बॉडीज। सर पिछला समझ में नहीं आया। जतिन मिश्रा आ जाएगा। मिश्रा जी दोबारा देखेंगे सब समझ आ जाएगा। मिश्रा जी आप कोई छोटी चीज नहीं है, आप कोई छोटी चीज नहीं है मिश्रा जी जो आपको समझ में नहीं आएगा। देखिए, बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। पाइप ए टैंक को 18 घंटे में खाली कर सकता है। पाइप ए टैंक को 18 घंटे में खाली कर सकता है। सब खाली कर रहे हैं, भरने वाला तो कोई है। खाली टैंकी भर सकता है, प्लस है, भर सकता है। बी 30 घंटे में, बी 30 घंटे में, बी 30 घंटे में जब टंकी खाली होती है तो पाइप को 1 घंटे के लिए चालू किया गया और फिर बंद कर दिया गया। एलसीएम आ गया जी 90 लीटर। 18 में पंजे 90, 30 तिया 90। 18 में पंजे 90 और 30 तिया 90। ये बात क्लियर है? 18 में पंजे 90 और 30 तिया 90। क्लियर है बात? आपने कहा जी क्लियर है, ठीक है। तो मैंने कहा गया कि तो पाइप को 1 घंटे के लिए चालू किया गया और फिर बंद कर दिया जाता है। पाइप को 1 घंटे के लिए खोल दिया गया और फिर बंद कर दिया गया। प्रत्येक पाइप को बारी बारी से खोला गया। तो पहले ए आएगा 1 घंटे में। आप क्या ना, अब आपको आदत पड़ गई, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है।
अब आप सीधे लिख सकते हो कि ए और बी आकर के 2 घंटे के अंदर 2 लीटर टैंक भर देंगे, 2 लीटर टैंक भर देंगे। ठीक है, अब भरा जा रहा है, अब खाली नहीं हो रहा है, अब भरा जा रहा है। तो पहले क्या हो रहा था, खाली हो रहा था तो हम खाली वाले को छोड़ दे रहे थे, अब भरा जाएगा तो हम 5 को छोड़ देंगे, यानी 85 भरना है। तो मैंने कहा कि 85 तो 2 का मल्टीपल नहीं होता। मैंने कहा कौन सा होता है 85 के आसपास, तो आपने कहा 86 ले सकते हैं, बड़ा लेना है, क्योंकि छोटा ले भी लेंगे तो कोई फायदा नहीं है, फिर अगले 2 घंटे काम करना पड़ेगा। सर उर्फी जावेद के मुंह में सूजन क्यों आ गई, मुझे क्या पता, मतलब मैं उर्फी जावेद का पर्सनल ट्रेनर लग रहा हूं? मेरा यही काम है कि मैं उर्फी जावेद की सूजन नापूं, कहां कहां सूजन है। आजकल लोग कहां कहां सूजन करवा रहे हैं, आप सोच नहीं सकते हैं। प्लीज देखिए, 2 घंटे में 2 लीटर, तो मैंने कहा 86 लीटर कितने घंटे में भरेगा, आपने कहा 86 घंटे में भरेगा। ठीक है, अब हर 2 घंटे के बाद नंबर आता है भैया ए का। ए 1 घंटे में 5 भरता है, हमें तो पूरा भरना भी नहीं है 5, हमें तो सिर्फ 4 लीटर भराना है। तो 4 लीटर कितने में भरा जाएगा, तो आपने कहा जो टाइम लगता है वो कैसे निकलता है, 4 लीटर भरना है, इफिशियंसी 5 है, 88, 88 सही, 4/5, या इस 4/5 घंटे को आप क्या लिख सकते हैं, 60 से गुणा करेंगे तो 48 मिनट आ गया। यानी टोटल टाइम कितना लगेगा 90 लीटर भरने में, 86 घंटे 48 मिनट। बी इज द करेक्ट आंसर। जो लोग 90 बता रहे थे वो अप्रोक्स बता रहे थे, अप्रोक्स नहीं पूछा था, एग्जैक्ट पूछा था। ऋचा जी आपको आ रही है बात समझ? आप मेरा गला देख रही हैं, कैसे कैसे हालत हो गए गले के, बोला नहीं जा रहा है मुझसे, तकलीफ हो रही है मुझे बोलने में। और अभी फिर एक मीडिया चैनल पे इंटरव्यू है जिसको मैं कैंसिल करूंगा। सर आप मेरा आंसर नहीं दे रहे, प्लीज बता दे, तो आपका आंसर क्यों नहीं देंगे भाई, क्यों नहीं देंगे आपका आंसर, इतना बता दीजिए। क्या आपका आंसर नहीं दे रहे, क्यों नहीं देंगे? आप कोई हमारे दुश्मन है?
एक बच्चा लिख रहा है 23 जुलाई के बाद वाली सभी क्लासेस की एनोटेशन अपलोड नहीं की गई है, क्या ये सच्चाई है? एक बच्चा कह रहा है सर 85 लेकर नहीं बना सकते, इसने बड़ा कमाल का सवाल कहा है। ये कह रहा है कि क्या हम इस सवाल को 85 लेकर नहीं बना सकते? आप बताओ 85 लीटर कब भरा जाएगा? हर 2 घंटे में 2 लीटर भरा जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं है, आप समझो बात को। बहुत अच्छा सवाल इस बच्चे ने पूछा है कि अगर 2 घंटे में 2 लीटर भरा जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि 1 घंटे में 1 लीटर है। आप बताओ कैसे है? 1 घंटे में तो 5 है। क्या 1 लीटर है 1 घंटे में? नहीं। आप खुद मुझे बताओ कि अगर मैं हर 2 घंटे में 2 भर रहा हूं तो ऐसे लिख सकता हूं 4 घंटे में 4 लीटर। बिल्कुल सही है ये बात। अगले 2 घंटे में 6 घंटे में 8 लीटर। ऐसे में 2-2 के पेयर में लिख सकता हूं 84 घंटे में 84 लीटर। आप सोचो 85 तो कभी भरा ही नहीं जाएगा। 84 के बाद में जैसे अगला घंटा लूंगा, 85वां घंटा लूंगा, तो आपको पता है 85 घंटे में कितना होगा? 5 जोड़ दो इसमें, 89 लीटर भर जाएगा 85 घंटे में। 85 घंटे में 89 लीटर। और फिर 86 घंटे में 4 कम हो जाएगा तो कितना होगा? 86 लीटर। और यही चीज मैंने यहाँ लिखी है, 86 घंटे में 86 लीटर। ये देख लो आपको, अब शायद बात आ गई होगी समझ। नहीं, कोई शायरी सुनाने का मन नहीं है, चुपचाप पढ़ लीजिए। बोला मुझसे जा नहीं रहा, आपको मेरी एकदम गले की चिंता नहीं हो रही, शायरी और सुना दूं आपको। एक इनलेट पाइप एक खाली टैंक को 4.5 घंटे में भर सकता है, जबकि एक आउटलेट पाइप पूरी तरह भरे टैंक को 7 से 1/5 घंटे में खाली कर देता है। टैंक शुरू में खाली है और इनलेट पाइप से शुरू होते हुए दोनों पाइप बारी बारी से 1-1 घंटे के लिए खोले जाते हैं, जब तक कि टैंक पूरी तरीके से भर ना जाए। टैंक कितने घंटे में पूरा भर जाएगा? चलिए, ये सवाल मैंने बस इसलिए ले लिया क्योंकि यहाँ पे क्या है, 4 से ही 1/2, 7 से ही 1/5, इस तरीके के सवाल आपसे होते नहीं है, आपको आते नहीं है, तो फिर कैसे होगा बताओ? बताओ बताओ भाई। आपने बोर्ड ऑफ करके देखा था एक बार? बोर्ड ऑफ करके उस वक्त सारी चीजें होती है ना कि रीसेट करते हैं। ठीक है, ध्यान से समझना भाई। एक इनलेट पाइप एक खाली टैंक को 4.5 घंटे में भर सकता है। एक इनलेट पाइप है, किसी टैंक को 4.5 घंटे में भर सकता है। इनलेट पाइप किसी टैंक को 4.5 घंटे का मतलब है 9/2 घंटे में भर सकता है। एक आउटलेट पाइप है, एक आउटलेट पाइप है जो टैंक को 7×5 और एक 36/5 घंटे में खाली कर सकता है। ठीक है, समझना। एलसीएम कितना आ गया? आपने कहा 36 ही ले लेते हैं। 9×4 = 36, ये 8 भर रहा है और ये 5 खाली कर रहा है। एक 8 भर रहा है और ये 5 खाली कर रहा है। एक 8 भर रहा है और ये 5 खाली कर रहा है। ठीक है, क्लियर है बात? मैंने कहा कि, ध्यान से सुनना, मैंने कहा कि पहले इनलेट पाइप आएगा, टंकी को भरना है,
और वो 1 घंटे में, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं कि इनलेट और आउटलेट दोनों मिलके 2 घंटे में 3 लीटर पानी भरेंगे। बार बार वो नौटंकी नहीं करूंगा, ठीक है। 3 लीटर इनलेट और आउटलेट मिलके 2 घंटे में 3 लीटर पानी भरेंगे। क्लियर है सबको? आज थोड़ा क्लियर दिख रहा है सर? आज थोड़ा वीडियो क्लियर आ रही है? मैं पूछना चाहता हूँ, वीडियो आज क्लियर है एकदम सबको? थोड़ा ये वाला आप जो ये है क्या बोलते हैं इसको, ओबीएस को यहाँ पे दिखा सकते हो थोड़ी देर के लिए फुल स्क्रीन करके? मुझे नॉलेज है ना आपको, तो मैं भी देख लूं कि सब क्लियर दिख रहा है कि नहीं। फुल स्क्रीन कर देंगे। आसाब भाई आपको 11 11:30 बजे कनेक्ट करता हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक। नहीं होगी और अच्छा भी लग रहा होगा उसको पढ़ने में। चलो, 2 घंटे में 3 लीटर पानी आ गया। अब अगर 2 घंटे में 3 लीटर पानी आ गया, समझना मेरी बात को, 2 घंटे में 3 लीटर पानी, हमें पानी 36 लीटर भरना है। तो हमें पता है कि लास्ट में हम 8 भरेंगे, तो 28 हटा लूं यहां से। 28, 36 में से 8 गया 28, तो आपने कहा 28 से तो आएगा नहीं, तो 30 लेना पड़ेगा। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, 30 तो बड़ा आसानी से आ जाएगा। 30 लीटर और 20 घंटे में भर जाएगा। सीधे जीरो चिपका दी और कुछ नहीं किया कि 20 घंटे में 30 लीटर। ठीक है। आपने कहा कि अब हर 2 घंटे के बाद नंबर आई का आता है और आई आएगा। इनलेट पाइप पानी कितना भरना है? आपने कहा 6 लीटर भरना है। इफिशियंसी कितनी है? 8 है। तो कितना टाइम लगेगा? 6/8, यानी कि 3/4। कितना लगेगा? 3/4। तो मैं ये कह सकता हूं कि 20 सही 3/4 वक्त लगेगा 36 लीटर भरने। 20 सही 3/4 वक्त लगेगा 36 लीटर भरने। बोलो भाई, अगर किसी को डाउट है तो बता दो। हम ऑप्शन से भी कर सकते थे इस सवाल को। कैसे करते ऑप्शन से? ध्यान से देखना। जैसे 2 घंटे में 30 लीटर है, तो 24 घंटे में कितना भर जाएगा? 36 लीटर, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वही वाली बात है, समझ गए ना, खाली करने वाली। यानी 24 उत्तर नहीं हो सकता। 22 में 33 भर जाएगा 3/8, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि 22 घंटे में कितना भरा जाएगा? 33 लीटर, और बचेगा 3, और वो 8 वाले को भरना है। थोड़ा मुश्किल होगा आपको, मैं तो कर लूंगा बट आपको मुश्किल होगी, इसलिए रहने देते। सर प्लीज सूर्य नमकीन का पैकेट दिखा दो। यार मैं पैकेट अब कैसे, मेरे यहाँ थोड़ी है पैकेट, ये तो मैं स्टूडियो से क्लास ले रहा हूँ, मेरे घर पे पड़े हैं पैकेट। मैं तो जानता भी नहीं हूँ सर, आप इतने हैंडसम कैसे हो सकते हो। लेकिन एक बात है कि मैं आपसे ज्यादा हैंडसम हूँ। कॉन्ग्रेचुलेशन रॉबर्ट डॉनी, इसके लिए आपको। दीक्षा शर्मा है, दीक्षा शर्मा कह रही है सर 33 भी तो ले सकते थे। वही मुझे भी लग रहा है मैंने गलत कर दिया शायद। नहीं नहीं, लेकिन आप ऐसे समझो ना कि आप 33 ले दोगे तो आप ज्यादा वक्त में भर रहे हो। टैंक तो पहले ही भर जाएगा, टैंक तो पहले ही भर जाएगा ना, क्योंकि लास्ट में आपको मैक्सिमम काम इससे कराना है। जितना ज्यादा से ज्यादा काम आप इससे करा सकते हो, वो मैक्सिमम काम आपको इससे कराना है। 33 के केस में आप इससे केवल 3 काम करा रहे हो,
जबकि मैं कह रहा हूं 6 कराओ। आप खुद बताओ कि जब टैंक 20 से ही 3/4 में भर गया तो अब आप दोबारा में क्या कर रहे हो? आपका उत्तर आ रहा है 22 से ही 3/8। मैंने क्या कहा था कि जो आई है, जो 8 भर रहा है, पहले उस 8 को इसमें से घटाओ, आया 28। अब 28 3 को बना नहीं सकते थे तो 28 से जस्ट बड़ी संख्या क्या है? वो 30 है, 30 को बना लिया। तभी तो इतने सवाल कराने पड़ रहे हैं कि आप समझ पाओ। ये देखो रेलवे ग्रुप डी में आया, अच्छे सवाल आए हैं, इन चीजों पे अच्छे सवाल आए हैं। देखना जरा क्या है। सर ऑनलाइन गूगल पे ठेका दो सूर्य नमकीन का पैकेट प्लीज प्लीज प्लीज। ओहो भाई, ये तो पागल हो गया नताशा, आप इसको दे दो यार एक नमकीन। आपको भी पसंद है क्या? आपको पसंद है सूर्य नमकीन? आपके भी शौक बड़े हैं, इतनी महंगी नमकीन खाती हो। चलो भाई, ये सवाल करते हैं बहुत ध्यान से। सवाल है कि खाली हौद में इनलेट पाइप से शुरू करते हुए एक इनलेट पाइप और एक आउटलेट पाइप किसी हौद में बारी बारी से भरने और खाली करने में 1 घंटा लगाते हैं। इनलेट पाइप को खाली हौद को भरने में 11.25 घंटे का समय लगता है और आउटलेट पाइप भरे हुए हौद को पूरी तरह 22.5 में खाली कर देता है। हौद को पूरा करने में कितना समय लगेगा? पूरा करने में या पूरा खाली होने में? हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू फिल द सिस्टम? पूरा भरने में कितना समय लगेगा? कमाल का सवाल है भाई। अच्छा, आपको नहीं लगता कि ये दोनों आपस में रिश्तेदार हैं? ये इसका डबल है तो सीधे 22.5 को ही अगर एलसीएम मान लो तो ये 2 भर रहा है और ये 1 खाली कर रहा है। यानी ये बात तो तय है कि 2 घंटे में दोनों 1 लीटर पानी भेज रहे हैं। दोनों 2 घंटे में 1 लीटर भेज रहे हैं तो 22 लीटर कितने में भेजेंगे? आपने कहा 44 घंटे में भेजेंगे। अब आधा लीटर और भेजना है, इसका काम है, तो ये आधा घंटा ले लेगा। इनलेट वाला आधा घंटे में और कितना पानी भेज देगा? 0.5 लीटर। तो 44.5 घंटे उत्तर आ जाएगा, ऑप्शन में नहीं है जी। लेकिन सिट सिट सिट, हम तो ये भी करते हैं ना कि लास्ट वाला 2 पूरा उससे भराएंगे। ओहो, लास्ट वाला पूरा 2 उससे भराएंगे ना। दो को सोचो, मैं देखना चाह रहा था कि आप भी ऐसी गलती कर रहे हैं कि नहीं। हमें ये मालूम है कि हम चाहते हैं कि लास्ट वाला 2 हम इससे पूरा भराएं, ठीक है, समझना। तो वो कैसे संभव है लास्ट वाला 2 इससे पूरा भराना? हर 2 घंटे में 1 लीटर पानी जा रहा है। क्या हमारा उत्तर सही था? आपका आ क्या रहा है उत्तर? 33 आ रहा है? नहीं, 33 तो आ ही नहीं सकता। उत्तर क्या आ रहा है? बाकी लोगों का क्या आ रहा है? 42 से ही 3/4 आ रहा है। मान लो 1 लीटर पानी इतने घंटे में जा रहा है तो 21 लीटर पानी भरा लिया मैंने। 21 लीटर पानी क्यों? क्योंकि मैंने 2 घटाया इसमें से, तो कितना आएगा? 21.5। 21.5 नहीं भरा पा रहा हूं तो 21 भरा लिया, 42 घंटे। ठीक है, अब पानी बचा है सिर्फ 1.5 लीटर
और मुझे पता है ये 2 तक भर देता है और बचा तो केवल 1.5 है। अगर जब आप इसमें से 2 घटाते तो 20.5 आता है। 20.5 इसको बना नहीं सकते थे, 21 बना दिया। ये गलती बहुत बार होती है, इसीलिए इतनी प्रैक्टिस करा रहा हूँ। आपने कहा कि जी 1.5 भरेगा, 1.5 भरने का मतलब ये कितना टाइम लेगा, तो आपने कहा 1.5/2, इसका मतलब 2 से गुणा करी तो 3/4 घंटे लेगा। 3/4 घंटे का मतलब कितना है, 45 मिनट, यानी 42 घंटे 45 मिनट लगेंगे। बहुत अच्छा सवाल था, गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा थे, बट सुधार दिया हमने। सर क्या लॉन्च करने वाले थे और अब कोई लॉन्चिंग डेट? बता दूंगा मैं। बहुत तगड़ी चीज करने वाला था, बहुत तगड़ी चीज। ऋषि सिर्फ एक ही कमेंट कर रहा है, कितना बेकार बच्चा है। अभी तक 2-2 वाले सवाल कर रहे थे, अब एक बार 3-3 वाले कर लीजिए। पाइप ए, बी और सी एक टैंक में लगे हैं। ए और बी इसे क्रमशः 20 और 30 मिनट में भर सकते हैं, जबकि इसे 15 मिनट में खाली कर सकते हैं। यदि ए, बी और सी को बारी बारी से 1 मिनट के लिए खुला रखा जाए तो कितने समय में टैंक भर जाएगा? वाह, सब भर सकते हैं, बड़ा आसान है ये तो। ए नहीं, सी खाली भी कर रहा है, 20 में भर रहा है, बी 30 में भर रहा है, सी 15 मिनट में खाली कर रहा है। एलसीएम कितना आ गया? 60 लीटर, 20 तिया 60, 30 दूनी 60, 15 चौका 60। ठीक है, 20 तिया 60। आपने कहा कि जी एबीसी को बारी बारी से 1 मिनट के लिए खोला है, तो ये तीनों 1 मिनट में कितना पानी भर देंगे, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ। 1-1 मिनट के लिए खोला, यानी 3 मिनट में भरेंगे। कितना भरेंगे? 3 और 2 5 में से 4 गया 1। 1 लीटर पानी 3 मिनट में भर पाएंगे, क्योंकि पहले दोनों 5 भरेंगे और ये लास्ट वाला फिर सी भरेगा। तो अब मैंने कहा कि मुझे तो यही करना है, इन दोनों से भरने वालों से भराना है, यानी 5 भरते हैं दोनों। 5 घटा के 55 की अगर मैं बात करूं तो 55 लीटर पानी कितने मिनट में भर जाएगा? 5 मैंने घटा दिया, आपने कहा 55 लीटर पानी भर जाएगा। 55 तिया 165 मिनट में भर जाएगा। 165 मिनट में 55 लीटर। अब ए आएगा, 1 मिनट में 3 भर देगा। हर 3 मिनट के बाद तो ए आता है ना, फिर बी आएगा, वो 1 मिनट में 2 भर देगा। तो मैं यहां से कह सकता हूं 165 मिनट का मतलब हो गया 2 घंटे तो कंप्लीट है।
और 2 घंटे में 45 मिनट और बच गई, 45 और 1 46 और 1 47 मिनट, 2 घंटे 47 मिनट में 60 लीटर पानी भर जाएगा। ऑप्शन है, होना ही पड़ेगा, बी इज द करेक्ट आंसर। अब आया आपको, अगर कभी भी इस तरीके के सवाल आते हैं तो मुझे लगता है अब आप नहीं चूकोगे, अब आपको रट गए कि ऐसा कोई भी सवाल अगर आएगा तो आप उसकी धज्जियां उड़ा दोगे। यू विल क्रैक द ऑल टाइप ऑफ धज्जियां। बोलो भाई, बोलो 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 बोलो। एक टैंक जब पूरा भर जाता है तो आउटलेट पाइप, अब ये सवाल आप होमवर्क में कर लीजिएगा, या एसएससी सीजीएल मेंस 2024 में ही आया है, तो एक बार कर लीजिए, आपको अच्छा लगेगा कि चलो अभी रिसेंटली मेंस में आया हुआ सवाल भी हम कर पा रहे हैं, हमारा कुछ तो लेवल है। ठीक है, कर लीजिए एक बार। सर, आपके कमेंट्स बंद हैं क्या? कोई कमेंट बंद नहीं है, हर जगह कमेंट सुनाई दे रहे हैं, दिख रहे हैं। अभिजीत चौबे साहब का है। सर, सफलता सीरीज की क्लास क्यों नहीं हो रही है? क्यों नहीं हो रही है, जरा मौका बताना, कितने मौके गए अब तक? 17 18 चले गए। उनको बुलाना भाई साहब को, अभी बैक टू बैक 2 मौका और फेंक के मार देता हूँ, जल्दी बुलाओ। देखो भाई, एक टैंक जब पूरा भर जाता है, एक टैंक जब पूरा भर जाता है तो आउटलेट पाइप ए द्वारा 5.6 घंटे में खाली किया जा सकता है, जबकि एक इनलेट पाइप बी उस खाली टैंक को 7 घंटे में भर सकता है। यदि टैंक के भरे होने पर पाइप ए से शुरू करके पाइप ए और बी में से प्रत्येक को 1 घंटे के लिए एकांतर रूप से चालू किया जाता है तो टैंक को खाली करने में कितना समय लगेगा? ए 5.6 और बी
7 घंटे, एलसीएम आ गया वही 28। खाली कर रहा है, भर सकता है, ये खाली कर सकता है, ये भर सकता है। 7 चौक 28, ये 14 बटे कितना होता है, 28/5, ये 5 खाली कर रहा है। आपने का कर रहा है, खाली कर सकता है और ये भर सकता है। टैंक के भरे होने पर ए से शुरू करके खाली कराना है पूरा टैंक। तो मैंने कहा 2 घंटे में कितना खाली करेंगे ए और बी। आपने कहा जी ए और बी 2 घंटे में खाली कर देंगे 1 लीटर, और लास्ट में मुझे 5 इसी से खाली कराना है। तो मैंने कहा 23 खाली करा लेता हूं पहले। तो आपने कहा 23 लीटर खाली होने में 40 घंटे लग जाएंगे। ए आएगा और फिर 1 घंटे में 5 लीटर पानी और खाली कर देगा, यानी कि 47 घंटे में 28 लीटर पानी खाली हो जाएगा। माइनस सबका आ रहा है। अब तो आप सब सीख गए। सर वो चली गई, लेकिन उसके जाने के बाद उसकी यादें कब जाएंगी। एक पुरुष के लिए किसी महिला के जाने का गम मानसिक रूप से पूरी तरह भुलाने में बहुत वक्त लग जाता है, जमाना लग जाता है ये कहें तो। वहीं एक महिला 3 से 4 महीने बाद ही किसी और के साथ अपना घर भी बसा सकती है, ऐसा भगवान ने उन्हें बनाया है। वो एक्चुअली मोह नहीं कर पाती है, वो एक्चुअली मोह नहीं कर पाती, क्योंकि उसको बचपन से ये सिखाया जाता है कि तुम जिस घर में भी रह रही हो ये भी पराया है। तो उसको पहले से ही पता होता है कि सब छोड़ के जाना है, तो उसके अंदर मोह का भाव नहीं आता, इसीलिए वो आसानी से अपने प्रेम की कुर्बानी दे देती है। ये सवाल देखिए, कुछ एक सवाल हमें ऐसे भी करने पड़ेंगे जो पेपर में नहीं आए हैं, जो आगे आ सकते हैं। जल्दी बताएंगे। जी जी, अरे ये बैच और 4 अगस्त वाला बैच कोई अलग अलग बैच नहीं है, सेम बैच है भैया। कुछ लोग ना समझ नहीं पाते। सर कल क्लास है, क्यों नहीं होगी कल क्लास? कल कितनी तारीख है? अभी तो 29 है। कल क्यों नहीं होगी? एक्स और वाई अकेले क्रमशः 30 घंटे और 45 घंटे में पूरी तरीके से एक टैंक को भर सकते हैं, पूरी तरीके से। यदि पाइप एक्स और वाई जेट के साथ बारी बारी से 1-1 घंटे के लिए खोले जाते हैं तो टैंक 15 घंटे में 70% भर जाता है। टैंक को पूरी तरीके से भरने के लिए पाइप जेट द्वारा लिया गया समय कितना है? यदि इसकी क्षमता में
50% की वृद्धि हुई? बता सकते? बोल दो भाई। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यदि एक्स वाई और जेड बारी बारी से खोले जाते हैं तो टैंक 15 घंटे में 70% भर जाता है। टैंक को पूरी तरह भरने के लिए जेड द्वारा लिया गया समय कितना है यदि इसकी क्षमता में और 50% की? बहुत प्यारा सवाल है, बताइए। नहीं, क्या आपके साथ करेंगे? एक्स और वाई 30 और 45 में भर देते हैं। टैंक 15 घंटे में 70% भर जाता है। अगर देखिए टैंक अगर 15 घंटे में 70% भर रहा है, मेरी बात समझना, 15 घंटे में 70% भर रहा है, सबको बारी बारी से खोला हुआ है, इसका मतलब एक्स को भी कितना टाइम मिला है? तो आप कहेंगे गुरुजी 5 घंटे मिले हैं एक्स को। वाई को कितना मिला है? तो आप कहेंगे गुरुजी 5 घंटे मिले। जेड को कितना मिला है? तो आप कहेंगे गुरुजी 5 घंटे मिले। बोलेंगे 15 घंटे का मतलब सबको 5-5 घंटे मिला है। एक्स 5 घंटे में कितना भर देगा आप मुझे बताओ। एक्स 5 घंटे में कितना भर देगा, ये मैं आपसे जानना चाह रहा हूं। तो आपने कहा कि जी एक्स 5 घंटे में भर देगा, 5/30 यानी 1/6 पार्ट भर देगा, 1/6 पार्ट। ठीक है। मैंने कहा वाई कितना भर देगा 5 घंटे में, तो आपने कहा 5/45 यानी 1/9 भाग भर देगा। मानते हो? अच्छा, अगर मैं ये 1/6 और 1/9 को जोड़ दूं, ध्यान से सुनना, अगर मैं इस 1/6 और 1/9 को जोड़ दूं तो ये कितना होगा? तो आपने कहा 18 नीचे आ जाएगा, ऊपर 3 और 2, 5/18 भर जाएगा। इसका मतलब क्या है आप बताओ? टोटल 15 घंटे में कितना भरा जा रहा था? 70% का मतलब होता है 7/10 भरा जा रहा है। इस 7/10 में से अगर मैं ये 5/18 घटा दूं तो कितना बचेगा, आप ये बता सकते हैं? तो आपने कहा जी 18 90 एलसीएम आ जाएगा, 9 सत्ते 63, 5 25, 63 में से 25 जाएंगे, 48/90। 48/90 का मतलब क्या है? कैसे काट दूं? 6×8 = 48, 8/15, यानी जेड ने 8/15 भरा है 5 घंटे। 8/15 भरा है 5 घंटे में। तो मैं ये कह रहा हूं कि जेड पूरे टैंक को कितने घंटे में भर लेगा, ये पता लग सकता है क्या कुछ? 8/15 भाग को 5 घंटे में भरा है। मानते हो या नहीं? ये बात क्लियर है या नहीं? आपने कहा हाँ जी क्लियर है। तो मैंने कहा पूरा कितने में भर देगा? पूरा, आपने कहा जी पूरा भर देगा, 15 इधर चला जाएगा, 75/8 घंटे। ये उत्तर आ जाएगा।
अगर कोई मुझे ये पूछता, मैंने गलत तो नहीं किया, बच्चे कह रहे हैं सर 31/45 आएगा, कहीं हमने गुणा भाग में गलती तो नहीं की? 6×18, 9×18, 5/18, वो 7/10 भर गया, 7/10 में से 5/18 घटाया तो 18 एलसीएम 90 आया, 10 नीम 90, 9×7 63, 18 पंजे 90, 55 25, 63 25 में से क्या 48/90, 48/90 को 6 से भाग कर दिया, 15×6 90, 8/15 सही है, 8/15 सही है, 38/90 आ रहा है सर। तो भाई 63 में से 15 घटाना कितना होगा, और 25 घटाओगे तो 38, 38 आएगा, 38/90 आएगा, सही कहना, 38/90, 38/90 का मतलब हो गया 19/45। ये तो बहुत गंदा उत्तर आ रहा है यार, आप लोगों का आ गया है क्या? 5 घंटे में 19/45 भर रहा है। अब इन्होंने ये भी कहा है कि जेट की इफिशियंसी में 50% की वृद्धि हुई है। 50% की वृद्धि का मतलब क्या है कि 1/2 ज्यादा भरेगा, एक की जगह 3/2 भरेगा, तो मैंने इसको सीधे 3/2 से गुणा कर लिया। उत्तर आ ही नहीं रहे यार कुछ। 3 से 15 बार कट गया, 15 दूनी 30, पंजे 150, यानी 19 पूरा हिस्सा भरने के लिए, एक हिस्सा भरने के लिए जो टाइम लग रहा है, 15 दूनी 30, पंजे 150/19 लग रहा है। 150/19 का मतलब हो रहा है 8 घंटे अप्रोक्स। लेकिन ऑप्शन में ही नहीं है यार कुछ, कुछ तो हम गड़बड़ कर रहे हैं। एक्स और वाई अकेले क्रमशः 30 और 45 में बहुत अच्छा तरीका लगाया हमने, हमारे तरीके में कहीं कोई कमी नहीं, कंप्लीटली फिले टैंक। ठीक है, ओपन अल्टरनेटिवली जेड फॉर 1 आवर ईच। अच्छा, जेड क्या खाली करने वाला है? ये भी तो नहीं लिखा है। नहीं, जेड भी भरने वाला ही है, सारे भरने वाले हैं। एक्स वाई अकेले भरने 30 और 45 में, पाइप एक्स और वाई ओपन अल्टरनेटिवली विद जेड फॉर 1 आवर ईच। ओहो शिट यार, पूरा सवाल ही हमने गलत कर दिया ना, ऐसा नहीं है। वो क्या हो रहा है, पूरा सवाल गलत हो गया, आपने देखा नहीं। ये कह रहा है कि हम बारी बारी से एक्स और वाई को जेड के साथ करते हैं तो 15 घंटे में 70% टैंक भर जाता है, 15 घंटे में। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने वही ध्यान नहीं दिया, यानी पहले 1 घंटे चल रहा है एक्स और जेड, फिर वाई और जेड चल रहा है 1 घंटे। तो मैं ये कह रहा हूं, ये दोनों, ये 8 घंटे चला है और ये 7 घंटे चला है। ये बात मानते हो नहीं? पहले इतना बताओ। 15 घंटे में मैं आपसे पूछ रहा हूं, 15 घंटे में इतना मुझे बताओ कि एक 8 घंटे चलेगा और एक 7 घंटे चलेगा, इसमें कोई बुराई है? नहीं। बच्चे बोले कोई बुराई इसमें नहीं। ठीक है, आपको इतना समझ में आ गया कि x 8 घंटे और y 7 घंटे चल रहा है, समझ में आ गया? बोलो आया या नहीं आया? तो अब देखो, परसेंट निकालना तो थोड़ा मुश्किल हो रहा है, बट कोई बात नहीं, हम ऐसे ही करेंगे। तो आपने कहा x 8 घंटे में 8/30 भर देगा, यानी 4/15 भर देगा। ये y 7/45 भर देगा, और अगर मैं इसको भी 45 बनाऊं तो 12/45 बना सकता हूं, ताकि जोड़ने में आसानी रहेगी। 12 और 7 19/45 इन दोनों ने भरा है, इन दोनों ने 19/45 भरा है। तो फिर जेड ने क्या किया है? आप कहेंगे जेड ने 15 घंटे में बचा हुआ 70% था ना, 70%। तो मैंने क्या किया, 70% मतलब 7/10 में से ये 19/45 इनका घटा दिया। आपने कहा जी 90 एलसीएम आ गया, 10 नीम 90, 9×7 63, माइनस 45 दूनी 38, तो ये कितना आ जाएगा? 43। 63 में से 38 घटेंगे तो 25/90, 25/90 का मतलब ये 5/18, ये कह सकते हैं। यानी जेड ने 5/18 भरा है 15 घंटे में। लेकिन आपको पता है अभी इसकी इफिशियंसी जब 3/2 होगी, 50% बढ़ेगी, तो 3/2 भरेगा, तो इस 15 से 15 खचक हो जाएगा। पूरा एक पार्ट भरने में 18 दूनी इधर चला जाएगा, 36 घंटे। अगर आपको इससे बेहतरीन तरीका आता हो तो आप मुझे बताओ।
सेम किया है जो हम पहले कर रहे थे, बस हमने सवाल को पढ़ने में मिस्टेक कर दी थी। सेम किया है, बहुत बेहतरीन सवाल भी था और बहुत बेहतरीन तरीका भी हमने लगाया। आप बोलोगे तो मैं एक बार एलसीएम लेके भी बता दूंगा, चिंता की कोई बात नहीं है। इतना देख लो पहले, इतना देख लो पहले। अच्छा सवाल है बहुत। काश यहाँ पे परसेंटेज आसान होती तो बहुत मजा आ जाता। पता है कैसे? जैसे यहाँ पे मान लेते हैं 32 होता यहाँ पे, तो मैं कह देता 8 घंटे में ये 25% भरेगा। यहाँ पे 35 होता तो मैं कह देता ये 20% भरेगा। तो 20 और 25 45 हो जाता। भरा गया है 70, तो मैं कहता उसने 5 घंटे में 25% भरा है, 15 घंटे में 25% भरा है उसने। तो वो पूरा भरने में कितना टाइम लेगा? 60 घंटे उत्तर आ जाता। तो सवाल बहुत बेहतरीन हो सकता था, सवाल बहुत बेहतरीन हो सकता था। बोलो भाई, अभी पढ़ाई की क्लासेस इधर ही चलेंगी तो थोड़ा सा सबको बता दीजिएगा। बहुत सारे लोगों को तो पता भी नहीं है कि ये हमारा चैनल है। कई बच्चे आके क्लास में कमेंट भी करते हैं कि ये आपका चैनल है, मुझे तो पता ही नहीं था। लगता है कि मुझे लगता है कि आपको अल्टरनेट ये अच्छे तरीके से आ गया। और टैंक की रेडियस वगैरह पे सवाल आ तो नहीं रहे हैं, लेकिन बट मिसलेनियस प्रैक्टिस कर लेते हैं, थोड़ा सा जरूरी है। तो एक बार वो रेडियस वाले सवाल भी कर लेते हैं कल की क्लास में। और पढ़ते रह रहे हैं, अभी क्या दिक्कत है, अभी हमारे पास वक्त भी बहुत है। ठीक है, चलिए अभी के लिए इतना ही। अगली मुलाकात फिर होगी आपसे, तब तक विदा लेता हूँ। ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू, बाय।